बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अब आपको लखे गली से खुशामदीद कहते हैं। आज मुहर्रम उल हराम की पहली छुट्टी, 9 मुहर्रम उल हराम, और स्याहों का बहुत ज़्यादा रश है। आज इस तरह ईद पे रश होता है, इस तरह स्याह गलियात में, लखिया गली में आप देख सकते हैं कि सड़कों पर भी स्याहों का रश है। और जिस जगह हम जंगल पकौड़ा शॉप पर मौजूद हैं, यहाँ पर भी स्याह हैं और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से स्याह आए हुए हैं, जो न सिर्फ लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं बल्कि यहाँ पर खाने भी बनाए जा रहे हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से ख़ुद और अपनी फैमिलीज़ को वो एंटरटेन कर रहे हैं। इंतहाई खूबसूरत मनाज़र हैं। और मेरे अकब में एक जो हैं वो पेशावर से आए हुए हैं मेरे ख्याल में, और पेशावर की नमक मंडी की कढ़ाई यहाँ पर बन रही है। ये हम आपको दिखा रहे हैं जी। ये बाड़ा गली के करीब एबटाबाद मरी रोड पर राशिद खान के ढाबे जंगल पकौड़ा पर। आप कहाँ से आए हैं जी? सर मैं पेशावर से आया हूँ। पेशावर से। तो क्या नाम है आपका जनाब? मेरा नाम फयाज अमान है और पेशावर से आया हूँ सर। अच्छा, फयाज अमान साहब पेशावर से आए हैं। और इधर नमक मंडी, ये पेशावर की नमक मंडी वाली कढ़ाई है? पेशावर की नमक मंडी की जो मशहूर कढ़ाई है, चरसी तिक्का कढ़ाई जिसको बोलते हैं। अच्छा, चरसी तिक्का कढ़ाई ये मैं बना रहा हूँ सर। अच्छा, तो आप अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर? सर मैं अपने दोस्तों के साथ आया हूँ और यहाँ पे राशिद साहब की ये ढाबा है, जंगल पकौड़ा शॉप सर। अच्छा, और मुझे यहाँ पे जगह बहुत पसंद आई है सर। अच्छा, तो यहाँ पे यहाँ की स्पेशल की पकौड़ी भी बहुत मजे की है सर। जगह और ये कितना टाइम लगता है इसको कढ़ाई को बनाने में? इसको हम अगर पेशावर में बनाते हैं सर तो वहाँ पे तो तकरीबन 1.25 घंटे में बन जाता है। अच्छा, तो यहाँ पर वेदर का फर्क है सर। अच्छा, तो यहाँ पे तकरीबन 2 घंटे में ये बन रही है सर। 2 घंटे में। यानी पेशावर की नमक मंडी की जो मशहूर जमाना कढ़ाई है, चरसी कढ़ाई। नाज़रीन, चरसी कढ़ाई इस वक्त एबटाबाद मरी रोड पर जंगल पकौड़ा के इस ढाबे पर बनाई जा रही है। ये लकड़ी के जो आग है, इससे टेस्ट चेंज होगा? इससे इसका टेस्ट बहुत ज्यादा बेहतर होगा, नेचुरल है ना सर। अच्छा, हम तो जो पेशावर में जो कुकिंग होती है वो तो सर गैस पे होती है ना सर। अच्छा, लेकिन ये तो लकड़ी की आग पे बन रहा है, इसका इंशाल्लाह टेस्ट उससे बिल्कुल डिफरेंट, बहुत मजे का होगा इंशाल्लाह। अच्छा, आप भी पेशावर से इनके साथ आए हैं जी? मैं भी पेशावर से आया हूँ जी। अच्छा, और आप भी इन्हीं के साथ हैं जी, हम दोस्त हैं आपस में। अच्छा, और ये हम मुश्तरका तौर पर ये कढ़ाई बना रहे हैं। अच्छा, मुश्तरका तौर पे बेहतरीन जायका आएगा। नाजरीन, ये इंतहाई, जिस तरह मैंने कहा कि लोग लुत्फअंदोज़ हो रहे हैं, और यहाँ पर वो ये पेशावर से आए हुए फयाज साहब, और यहाँ पर ये पेशावर की मशहूर ज़माना चरसी कढ़ाई बना रहे हैं। चरसी कढ़ाई बनाने की तरकीब क्या है जी? सर चरसी कढ़ाई बनाने की बहुत सिंपल तरकीब है सर। आपको दुम्बे का गोश्त चाहिए जी जी, उसके साथ उसकी जो दुम्बे के गोश्त के बगैर चरसी कढ़ाई नहीं बनती? नहीं सर, दुम्बे का गोश्त तो बेसिक वो है इंग्रेडिएंट। चरसी कढ़ाई के लिए दुम्बे का गोश्त सर लाजमी चाहिए सर। उसके साथ उसकी चक्की का पीस थोड़ा सा चाहिए। चर्बी, यानी चर्बी उसकी जो होती है सर। और उसको हम अपनी लैंग्वेज में उसको लाड बोलते हैं। अच्छा, चर्बी से बनती है ये? सर ये चर्बी में इसमें घी और ऑयल का कोई यूज नहीं होता। अच्छा, और इसको ऑयल फ्री है सर। ये नेचुरल सर, ऑर्गेनिक फूड है बेसिकली। आप इसको इस तरह कह सकते हैं। और टमाटर का इस्तेमाल कीजिए तो सब्ज मिर्च, हरी मिर्च, अच्छा, अदरक साथ में इसको इसमें सर हरी मिर्च, टमाटर और अदरक और हस्बे जायका नमक का इस्तेमाल सर। इसमें कोई मिर्च मसाला कोई और एक्स्ट्रा चीज इसमें नहीं ऐड होती है सर। अच्छा, इंशाल्लाह। इसको चरसी क्यों कहते हैं जी? सर बेसिकली सर वैसे तो नमक मंडी कढ़ाई कहते हैं। अच्छा, चरसी का एक ब्रांड है वहाँ पर हमारे पेशावर में। अच्छा, जो पूरे पाकिस्तान क्या के वर्ल्ड वाइड वो बहुत मशहूर हो चुका है सर। तो लिहाजा ज्यादातर लोग इसको चरसी तिक्का कढ़ाई के नाम से पहचानते हैं सर। अच्छा, नाजरीन, ये यहाँ पर चरसी कढ़ाई बना रहे हैं, और गलियात में पहली दफा मेरे ख्याल में चरसी कढ़ाई बन रही है। बिल्कुल, ये कहते हैं कि ऑयल फ्री है और चर्बी, दुम्बे की चर्बी से ये कढ़ाई बनती है। इसकी तरकीब भी इन्होंने थोड़ी सी बताई है। बहरहाल इंतहाई खूबसूरत मनाजर हम आपके साथ लाइव एक्सक्लूसिव जो है वो शेयर कर रहे हैं बटंगी के मकाम से। और ये कढ़ाई बन रही है आग पर, और ये इनका कहना है कि फयाज साहब का कि इस आग के पर जो बनती है कढ़ाई, उसका टेस्ट वाकई इस मौसम की तरह इंतहाई शानदार और दुबाला हो जाता है। फयाज साहब क्या कहेंगे जी? गलियात आकर आप एंजॉय कर रहे हैं? मैं बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा रश है लोगों की, बहुत ज्यादा, चूँकि वो छुट्टियां हैं इसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, और मैं पर्सनली बहुत एंजॉय करता हूँ। अच्छा, बहुत प्यारा प्लेजेंट वेदर है सर। अच्छा, और चूँकि पेशावर में तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। अच्छा, यहाँ पे बहुत प्लेजेंट वेदर है सर। लोग बहुत अच्छे हैं सर। यहाँ के लोकल लोगों का मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। अच्छा, बहुत वेल ऑर्गेनाइज तरीके से, और टूरिस्ट जितने भी उनको बड़ा अच्छा हेल्प आउट करते हैं। और यहाँ की जो लोकल लोग हैं बहुत कोऑपरेटिव हैं सर, बहुत। नाजरीन, बिल्कुल जिस तरह फयाज साहब ने कहा कि लोकल लोग बहुत कोऑपरेटिव, तामन करने वाले। और आज मुहर्रम उल हराम की पहली छुट्टी, जुम्मतुल मुबारक का दिन, और आपको मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर टूरिस्ट की एक बड़ी तादाद आज मौजूद है गलियात में। और जिस तरह ईद के दिनों में यहाँ पर रश होता है,
सेम सिचुएशन, सेम सूरत हाल, वही सूरत हाल है। लोग बड़ी तादाद में आए हुए हैं मुल्क भर से, और ये पेशावर से आए हुए हैं। एक फयाज साहब और उनके दोस्त हैं, ये चरसी कढ़ाई भी बना रहे हैं। और चरसी कढ़ाई जिस तरह मैंने कहा कि इंतहाई खूबसूरत होती है, आप इंतहाई टेस्टी होती है। और जिस तरह फयाज साहब बना रहे हैं पानी के साथ, चर्बी के साथ, ये भी बज़ाहिर लग रहा है कि ये इंतहाई शानदार बनेगी गलियात के मौसम की तरह। और आप देख सकते हैं लोगों की एक बड़ी तादाद इस वक्त गलियात में मौजूद है। टूरिस्ट आए हुए हैं पूरे पाकिस्तान से, मुल्क भर से आए हुए सयाह जो इस खूबसूरत मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। हम आपके साथ लाइव एक्सक्लूसिव ये मनाज़र शेयर कर रहे हैं ताकि गलियात की ये खूबसूरती, गलियात के ये रंग हम आपके साथ शेयर करें। आप जहाँ भी हैं आप इन रंगों को आप भी शेयर करें और गलियात की ये खूबसूरती ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। ये मनाज़र हैं और लोग वतन अज़ीज़ के कोने कोने से आज गलियात में हैं। और आज गलियात में सेओं का बहुत ज़्यादा रश है। यहाँ पर कमरे तकरीबन होटल जो हैं वो फुल हैं और कैपेसिटी ओवर मतलब क्राउडेड आप कह सकते हैं इस वक्त गलियात है। लोग कमरों की तलाश में एबटाबाद तक का रुख कर रहे हैं। लेकिन ये मनाज़र हम आपको इसलिए आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आप जहाँ भी हैं आप भी गलियात के इन खूबसूरत रंगों से, गलियात की इस खूबसूरती से आप लुत्फ़अंदोज़ हों। यहाँ पर चरसी कढ़ाई भी बन रही है, बड़ा खूबसूरत इसकी बीनी बीनी खुशबू है नाजरीन, और एक ऐसी खुशबू जो हर आदमी को अट्रैक्ट करती है, जिससे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होगी। 12 टूरिस्ट मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ से पर आए हुए हैं। आप पहली दफ़ा आए जी गलियात? नहीं जी, मैं बहुत दफ़ा पहले भी आ अच्छा। चुका हूँ, और इस दफ़ा ज़्यादा इसलिए अच्छा लग रहा है कि हमारे सब दोस्त हैं आप, और आप जैसे प्यार करने वाले, और ये राशिद साहब जो हैं ये बहुत खलूस वाले। और हम आपसे प्यार करने वाले तो नहीं है ना जी? क्यों नहीं है जी, आप सबसे बड़े प्यार। अच्छा नाज़रीन, ये रियाज साहब हैं, आज हमारी मुलाकात हुई है। ये कहते हैं प्यार, और वाकई हम अपने मेहमानों से, हम अपने हिस्सों से, जितने हमारे टूरिस्ट होते हैं हम उनके लिए दीदाए दिल फरशेरा होते हैं जनाब। प्यार नहीं करते बल्कि दीदाए दिल फरशेरा हैं हम गलियात वाले। और जिस तरह फयाज साहब, मैं तो ये जी जी, मैं तो अपने जितने भी व्यूअर्स हैं इस वक्त सर, उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई यही 2-4 दिन जो आपके पास छुट्टियों का टाइम है, गलियात का विजिट करें, बच्चों को लाएं और इधर एंजॉय ये करें। जरा ढक्कन उठाए ना जी अपनी चरसी कढ़ाई का, ये हम अपने नाजरीन को दीदार करूँ। नाजरीन ये चरसी कढ़ाई इस तरह बन रही है, ये इसमें इस वक्त खुशबुएँ भी हैं और धुआं भी उठ रहा है, भाप भी है, और ये आग, ये चरसी कढ़ाई घंटे तक तैयार हो जाएगी जी इंशाल्लाह सर, तकरीबन 45 मिनट तक ये रेडी तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। नाजरीन ये चरसी कढ़ाई फयाज साहब बना रहे हैं, और इस मुहर्रम की इस छुट्टी को इंतहाई खूबसूरत तरीके से वो एंजॉय कर रहे हैं, बना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। देख लें आप, खूबसूरत मौसम, खूबसूरत मनाजर, गलियात के ये खूबसूरत मौसम रंग जो हैं आज दोबाला हो गए हैं। आज बहुत ज़्यादा टूरिस्ट का रश है। एबटाबाद मरी रोड पर लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर हैं और लोग लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। आज बड़े सालों बाद जब कोरोना रहा है, और कोरोना के बाद आज पहली दफ़ा आप कह सकते हैं कि पूरा जिस तरह कहते हैं ना फुल स्विंग में है। आज भरपूर तरीके से लोग आ रहे हैं और लोग लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। ईदेन पर भी इस दफ़ा लोगों को काफ़ी रश था। उसके बाद मुहर्रम की जो छुट्टियाँ हैं इस पर भी लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हैं। और आज की ख़ास बात ये है जो हम आपके साथ मुसलसल शेयर कर रहे हैं बार बार कि यहाँ पर चरसी कढ़ाई हैं। फयाज साहब पेशावर की नमक मंडी वाली चरसी कढ़ाई। तो फयाज साहब जी सर, पहली दफ़ा आप गलियात में ये चरसी कढ़ाई बना रहे हैं? सर मैं अपनी लाइफ में पहली दफा ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। नहीं, लाइफ में पहली दफ़ा कर रहे हैं, ये पहले बना? अच्छा, यहाँ पे पहली दफा सर, गलियात में पहली दफा बनाया। वैसे तो पेशावर में हम अपनी रूटीन में दोस्तों की जब पार्टी वार्टी होती है खुद घर में इसको कुकिंग करते हैं, बारबेक्यू वगैरह, लेकिन गलियात में मेरी लाइफ का ये पहला एक्सपीरियंस है और जिसको मैं बनाते भी एंजॉय कर रहा हूँ सर। अच्छा, मुर्गे की चरसी कढ़ाई नहीं हो सकती है सर, वो तो एक सेपरेट चीज है। अच्छा, लेकिन चरसी टिक्का कढ़ाई है ही दुबई के हवाले से सर। अच्छा जी सर, ये इसका ट्रेड मार्क क्या है सर कि आप दुबई की गोश्त की कढ़ाई बनाएंगे और यही ब्रांड है सर हमारा। ये हमारे अच्छा, पेशावर का एक मशहूर ब्रांड है। बहरहाल फयाज साहब गरीब आदमी दुम्बा भी तो नहीं खा सकता सर इसमें ये है कि
बकरा ईद पे अक्सर कुर्बानी लोग करते हैं। अच्छा। और जो गरीब लोगों को ये गोश्त आप एबटाबाद से लाए हैं पेशावर से? सर ये गोश्त हम एबटाबाद से लाए हैं। अच्छा, एबटाबाद से। गोश्त एबटाबाद से लाए हैं। किस तरह सर। किलो लाए हैं? ये तकरीबन सर 2250 रुपए किलो में। 2250 2250 रुपए किलो में। नाज़रीन ये भी देखें महंगाई कितनी ज्यादा हो गई है, 2250 रुपए किलो। और कितने किलो की कढ़ाई बना रहे हैं? सर ये 4 किलो का गोश्त है अच्छा। जो हमें 9000 रुपए में अच्छा, मिला है। 9000 और इसके अलावा इसके इंग्रेडिएंट्स इसके अलावा हैं। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स इसमें लाइक- क्या क्या डलता है? सर और इसमें टमाटर, अच्छा, हरी मिर्च, अदरक और नमक सर। इसके अलावा इसमें कुछ भी और नहीं डलता यानी सर। कोई बिल्कुल जो है वो अफगान सेहत के असूलों के इन मुताबिक है। जी सर, इसमें कोई ऑयल नहीं है सर, कोई घी नहीं इस्तेमाल होता सर। ये सिर्फ और सिर्फ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, जो कुदरती चीज़ है सर। अच्छा, दुम्बे का गोश्त और उसके सर जो उसकी जो चर्बी होती है सर, फैट्स, उसमें ये पकती है सर। तो इसमें सिर्फ टमाटर और हरी मिर्च और अदरक और नमक हस्ब जायका इस्तेमाल होता है सर। जी नाजरीन ये देख लें आप, चरसी कढ़ाई और चरसी कढ़ाई बनाने का तरीका इन्होंने बता दिया है फयाज साहब ने। यही तरीका होता है ना जी? एग्जैक्टली सर, यही है। इसमें और कोई अगर मैं अपने घर में चरसी कढ़ाई बनाना चाहूँ तो शॉर्टेस्ट तरीका क्या है? शॉर्टेस्ट तरीका ये है, आपने गोश्त को लेके काट के उसको कढ़ाई में डाल लेना है। अच्छा, और उसको उसके साथ जो उसकी चर्बी होगी सर, उसी के अच्छा। साथ उसको आपने फ्राई करना है। जब वो लाइट ब्राउन हो जाए तो उसमें कटे हुए टमाटर, हरी मिर्च और हस्बे जाकर नमक और अदरक थोड़ी सी डाल लें और उसको ढाँप दें और उसको धीमी आंच पे आप पकाते जाएं। साथ साथ टमाटर और गोश्त गलता जाएगा। अच्छा। और जब टमाटर अपना ऑयल छोड़ने लगे तो उसके बाद उसको आप चेक करें कि जैसे गोश्त गल जाए तो आपकी कढ़ाई तैयार। कढ़ाई तैयार। चलें जी, ज़बरदस्ती। ये थे नाजरीन फयाज साहब, इनका तल्लुक पेशावर से है, अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और ये आज चरसी कढ़ाई बना रहे हैं। मुहर्रम की छुट्टी का मज़ा जो है वो दोबाला कर रहे हैं। इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की इसकी आप कह सकते हैं खुशबू आ रही है। खुशबू तो आप तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन ये कढ़ाई हम आपको बार बार इसलिए दिखा रहे हैं जूम करके कि आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितनी ज़बरदस्त किस्म की कढ़ाई बना रहे हैं। बहरहाल आप जहाँ भी हैं खुश रहें, आबाद रहें। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि ये गलियात के खूबसूरत रंग आप तक पहुँच सकें। ये रियाज साहब, जी रियाज